पर बैठे हैं, तो धरना पर बैठने का कारण क्या है? देखिए, धरना पर बैठने का मुख्य जो कारण है, हम लोग को जो 10वीं पास योग्यता के आधार पर जो बहाल किए हैं और 5 साल से हम लोग वार्ड के विकास के कार्य किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को मानदेय या कुछ भी नहीं मिलता है। और जो भी 7 निश्चय योजना को हम लोग धरातल पर उतारे हैं वो दिख रहे हैं, और बार बार हम अपनी आवाज़ को चाहे मंत्री महोदय के साथ, विधायक महोदय के साथ, तमाम सारे को हम लोग ज्ञापन दे दे करके थक गए हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने कुशेश्वर विधानसभा में खुद मैं दिया हूँ और उनसे मुलाकात किया हूँ, और उन्होंने आश्वासन दिए कि आचार संहिता ख़त्म हो रहा है और आप लोग का ध्यान है, धैर्य रखें, आप लोग का काम जरूर और मांग पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं किया है, तो मैं इसीलिए, जब हम लोग को 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है, ऐसे भी भूखे मर रहे हैं 5 साल से, तो आखिर जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाती है तब तक हम लोग इसी जगह मर मिटने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं। चाहे उनका जो भी इच्छा है वो करे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी विधायक महोदय जितने भी है बिहार के, सबों को हमारे टीम, हमारे संघ ने जा करके ज्ञापन दिए हैं, और वो चुप्पी लादे हुए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिए हमारे तमाम वार्ड सचिव भाइयों को कि आपकी आवाज़ को मैं विधानसभा में बुलंद करूंगा। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, क्या आपको 5 साल के बाद पुनः हम लोगों के दरवाजे पर आपको खटखटाना होगा वोटों के लिए? इसलिए महोदय, अभी भी आपके पास अगर थोड़ा सा भी विचार हम लोग के प्रति बचा हुआ है, रहम है, दया है, तो आप आज हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करें। इसी के साथ मैं राजनंदन कुमार, प्रदेश महासचिव, पंचायत वार्ड सचिव संघ, पटना, बिहार। आप कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय जिला से आए हैं। बेगूसराय जिला पंचायत वार्ड सचिव संघ बेगूसराय जिला के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा हैं। तो पंचायत सचिव को तो जो है आमदनी होती है? आमदनी तो भैया नहीं होती है, चूँकि वार्ड का जो है विकास के लिए फंड आता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है हम लोग मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत चयनित वार्ड सचिव हैं। तो हम लोगों का काम है, लेखा जोखा का काम है, योजना को क्रियान्वयन करवाना, और योजना को ला करके अभिलेख जारी हम लोग करते हैं, तब जा कर के फंड का जो पैसा होता है, राशि होती है, वो हम लोगों के खाता में आता है। उससे हम लोग विकास का काम करते हैं। और रही बात ये, जो पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार 7 निश्चय योजना के तहत हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, और आज तक हमें 1 रुपये का न मानदेय मिली है और ना ही भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। और इसकी आवाज़ भी हमारे आज से 2 साल पहले एक विधायक जी थे, राजेश कुमार जी थे, कुटुम्बा प्रखंड के, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाए थे। तो वहाँ बोला गया था कि ये जो काम जो है हम लोग मतलब अपना जो है ये चिट्ठी जो है आगे केंद्र सरकार को बढ़ा दिया है, वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद आप लोगों को भी कुछ न कुछ दिया जाएगा। अभी तक नहीं मिल पाई है, इसी के लिए जो है हम लोग अभी तक लड़ाई जो है जारी कंटिन्यू किए हुए हैं और करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे 3 सूत्री पूरा नहीं हो जाता है। पहला है वार्ड सचिव को अस्थायीकरण किया जाए, दूसरा है वार्ड सचिव को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, और तीसरा है वार्ड सचिव को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, क्योंकि आज 4 साल से एक महत्वाकांक्षी योजना को हम लोगों ने धरातल पर जो उतारे हैं, उसके एवज में हम लोगों को तो मजदूरी चाहिए, और मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे फैमिली हम लोग ललायित हैं, 1-1 रुपया के लेकर के कर्ज उठा के घर परिवार सबको चला रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम बिहटा से आए हैं, पालीहाल घर है मेरा, और हम लोग वार्ड सचिव की 3 सूत्रें मांगते कराया जाता है, लेकिन आप लोगों को उसका भुगतान नहीं किया जाता? नहीं किया गया है। 4 साल से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वार्ड सचिव का। हाँ, तो कुछ पैसा जो है सरकार के द्वारा साल में भी नहीं मिला गया, नहीं दिया गया है। तो आपका मांग कौन सा है? मेरा मांग 3 सूत्र है। पहला, वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए,
और दूसरा सामान्य मानदेय दिया जाए और तीसरा राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। तो आप लोग महिला है तो महिला को काम करने में परेशानी होती है वार्ड सचिव के तौर पर? नहीं होती तो नहीं है, बाकी होती तो नहीं है, लेकिन ये थी थोड़ा जो हम लोग विश्वास करके किसी पे विश्वास करते हैं तो वो हम लोग को विश्वास तोड़ देते हैं। सरकार तोड़ देती है, काम करवाती है, लेकिन पैसा नहीं देती है। हम लोग सरकार के थ्रू काम करते हैं, चाह दे देते हैं कि वो लोग काम कर, हम लोग घर से नहीं निकल पाते हैं। तो शोभा देवी। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी का सपना था, भारत गांव का देश है और भारत जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब नीतीश कुमार जी बिहार में मैंने पंचायती राज हुआ तो उन्होंने वार्ड सचिव, प्रत्येक वार्ड में वार्ड सचिव बनवाया, ताकि वार्ड सचिव बहुत ऐसे हैं जो अंगूठा छाप हैं और उनको एक सचिव की ज़रूरत है और उन्होंने सचिव बनवाए, ताकि वार्ड का जो भी लेखा जोखा रहेगा वार्ड सचिव करेंगे। वार्ड सचिव 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके एवज में किसी तरह का प्रोत्साहन राशि आप लोग कहाँ दिए कि लेटर वगैरह कुछ दिए किसी अधिकारी को? अधिकारी जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सभी को ज्ञापन दिया गया कि हम लोगों की आवाज़ उठाइए, हम लोगों को मांग पूरा करवाइए। हम लोग की 3 सूत्री मांग है। वार्ड सचिवों को पहला मांग है अस्थायी किया जाए, दूसरा है सम्मानजनक मान दिया जाए, तीसरा है राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर हमको भूखे पेट हम लोग कब तक रहेंगे? मीडिया महोदय, आपको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चूँकि आप ही लोग हम लोग की आवाज़ को ऊपर उठाने वाले लोग हैं। देखिए, हम वार्ड सचिव आज 4 साल से लगातार कार्य करते हुए आ रहे हैं और हम लोगों का खास करके 3 सूत्रीय मांग है, जिसमें हम लोगों का है, पहला मांग है मुझे अस्थायीकरण किया जाए, दूसरा है सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और तीसरा है सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक सरकारी कर्मी जिस प्रकार से काम करते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी वार्ड सचिव के रूप में कार्य करते हुए आ रहे हैं। जैसे योजना पंजी लिखना और कैश बुक लिखना, चेक बुक काटना, चेक के माध्यम से ये फिर है मास्टर रोल तैयार करना, यानी कि सरकारी कर्मी का जो कार्य है वो सब कुछ हम लोग करते हुए आ रहे हैं। चेक पर आप ही लोग साइन करते हैं? जी, हम भी करते हैं और वार्ड सदस्य भी करते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि आखिर हम लोग के पास में भी बाल बच्चे हैं। आज 4 साल से हम लोग कर्ज लेकर के महाजन से बाल बच्चे को कैसे पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। बड़ी स्थिति गंभीर हो गई है, इससे हम लोग का मानसिकता भी गड़बड़ होने जा रहा है। ऐसी अगर स्थिति रही तो फिर हम लोग का क्या स्थिति बनेगी महोदय? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मांग है उस मांग को निश्चित रूप से दिया जाए। अगर हमारी मांग को वो नहीं देते हैं तो हम लगातार ये खुली हुई जगह पर हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा बाल बच्चा झरक जाएगा, मर जाएगा, तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा? मैं भी जिंदा शहीद हो जाऊँगा। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा अंतिम विश्वास है। जी, मैं दिलीप कुमार पासवान, बेगूसराय जिला प्रवक्ता मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर वार्ड सचिव को कोई पैसा नहीं दिया जाता है, सरकार के द्वारा काम कराया जाता है, अगर कोई गड़बड़ी होती है किसी योजना में आर्थिक रूप से या फिर और भी अन्य चीज़ों में, जैसे नल जल योजना में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो क्या वार्ड सचिव पर कार्रवाई होती है? जी हाँ, कार्रवाई होती है। तो इसको लेकर के जो है आप लोग सरकार को क्या कुछ ध्यान दिलाएं इस विषय को लेकर के? जी हाँ बोलिए। देखिए, यहाँ तक की है कि कार्य में किसी प्रकार का गड़बड़ी होने के बाद
हम लोग को जिम्मेवार ठहराया जाता है, तो सरकार को इतना अधिकार है कि हम लोग को जेल भेजने, हथकड़ी लगवाने का, कि काज किए हैं, गलत किए हैं तो जाने का। तो महोदय, मैं इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब उतना अधिकार है तो हम लोग को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है, वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब हमारा चेक, हमारे बेगर सिग्नेचर का एक पत्ता तक नहीं हिलता है वार्ड विकास का, तो हम लोगों को 1 रुपया क्यों नहीं देते हैं? मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ सरकार से। नहीं देते हैं तो हम लोग यहाँ पर अनबरंत मरते रहेंगे, यहाँ से उठ करके नहीं जाने वाले हैं, सीधा जान लीजिए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।